जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स पर करारे प्रहार के बाद अब चीन लाइन पर आता दिखाई दे रहा है। दरअसल अब भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चीनी सेना अब भारत तिब्बत बॉर्डर से 2 किलोमीटर पीछे हटने को राजी हो गई है। इस साल 5 मई के बाद से ही भारत चीन के बीच बॉर्डर विवाद बढ़ा है। वहीं चीन सैनिकों ने भारत तिब्बत बॉर्डर को पार करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से बॉर्डर से हाथापाई की खबरें सामने आई। अब चीनियों को अच्छा सबक मिल चुका है। मई और जुलाई के बीच चीन ने भारत की सेना और आर्थिक ताकत को बड़ी नजदीकी से देख लिया है। भारतीय सेना ने एक बयान जारी किया है। चीनी सेना अब अपने सैनिकों, वाहनों और टैंक्स को पीछे ले जा रही है। कोर कमांडर स्तर पर बातचीत के बाद चीनी सेना बॉर्डर से 2 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार हो गई है। वहीं चीन अपने मोर्चों पर पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। इसमें गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 40 भी शामिल है, जहां पिछले महीने ही हिंसक झड़प देखने को मिली थी। भारत का कहना था कि चीन को क्षेत्र में यथास्थिति बनाकर रखना चाहिए। हालांकि चीनी राजदूत और चीनी सेना भारत की गलवान घाटी को अपना बताने पर तुले हुए थे। अब भारत और चीन के बीच सेना बातचीत के बाद चीनी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स के खिलाफ लिए गए कदमों के बाद चीन पर बड़ा दबाव था, जिसके बाद चीनी सेना को भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। अब भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों ही बॉर्डर के पीछे हटने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन भारत ने अभी पैंगोंग TSO झील और गलवान घाटी के फिंगर 8 तक अपना दावा नहीं छोड़ा है। इसी बीच चीन सैनिक ने अपने टेंट उखाड़कर पीछे ले आने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर यह बात साफ है कि चीन को भारतीय शर्तों को मानने को मजबूर होना पड़ा है। शुक्रवार को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा किया था, जिसके बाद भारत पक्ष का मनोबल 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उसके बाद अब भारत को बातचीत स्तर पर बड़ी जीत मिली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है? इतिहास को देखते हुए अगर भारत अब भी चीन पर विश्वास करता है तो यह भारत की मूर्खता होगी। इसलिए भारतीय सेना ने कहा है कि वह LAC के उस पार चीनी सेना की मूवमेंट पर कड़ी नजर बनाए रहेंगे। ANI के मुताबिक जिस वक्त भारत लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों पर 30,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहा है, उस समय भारत ने बेहद ठंडे इलाकों के लिए सैनिक सुरक्षा के लिए कोल्ड वेदर टेंट आपात का ऑर्डर प्लेस किया है। यानी संदेश साफ है कि भारत भविष्य में चीन की चालबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले 2 महीनों में जो कुछ घटा है, उसके बाद चीन पर विश्वास करने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। अब जैसे जैसे चीन की सेनाएं LAC के पीछे हट रही हैं, वैसे वैसे भारत अपनी सतर्कता को बनाए हुए है। तो दोस्तों, ये देखने की बात है, क्या आगे चीन कोई हरकत करेगा या फिर चीन सुधर जाएगा।